हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की होने वाली जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें कौन से प्रमुख फैसले जो है वो सरकार ले सकती है और सरकार जो है उन पर जो है वो गंभीरता से विचार भी कर सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे जेबीटी वर्सेस वीएट का जो अभी एक नया एक तरह से मोड़ इस केस में आया है, उसको लेके भी आज हम जो है वो बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस, कल 15th ऑफ सितंबर है और आपको पता है कि इस दिन जो है वो एचपी गवर्नमेंट ने जो है वो कैबिनेट मीटिंग का जो एक आयोजन है उसके बारे में आपको पहले ही पता है कि कल कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। और ऐसे में इस मीटिंग में जो प्रमुख फैसले हैं उसमें एनटीटी शामिल है। इसमें जो है वो आउटसोर्स का जो एक पॉलिसी बनाने का जो एक तरह से प्रपोज़ल चला हुआ है वो भी शामिल हो सकता है। तो ऐसे में यदि हम बात करें यहाँ से एनटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दिन आपको जो है वो एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि एनटीटी का जो है वो क्या बनेगा, एनटीटी पे क्या डिसीज़न जो है वो आ सकता है या फिर नहीं आएगा, ठीक है? तो एनटीटी को लेके कुछ एक डाउट्स हैं। जैसे डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा जो है वो क्या 1 ईयर का वैलिड होगा या फिर 2 ईयर का होगा, इस पे अभी तक जो है वो सस्पेंस है और इसको लेके भी क्लैरिफ़िकेशन आ सकता है। दूसरा है ऐज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऐज को लेकर भी कभी ये कहते हैं कि उनकी जो है वो ऐज 50 इयर्स तक जो है वो मैक्सिमम की जाए, कोई बोलता है 48 तक। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो एक तरह से कन्फ्यूज़न है और ये सारी कन्फ्यूज़न जो है इसके बारे में भी हमें जो है वो पता चल सकता है कल। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपकी सैलरी है, ख़ैर उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि 10,800 रुपये जो आपकी सैलरी है वो पर मंथ रहेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो एक रेशो रहने वाला है उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो एक रेशो है, या यदि हम परसेंटेज वाइज़ बात करें तो कितने परसेंट पे जो है उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको क्या उनको जो है वो सभी को जो है वो एक तरह से एफ़िलिएशन या फिर आप कह सकते हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत अलग-अलग ऐसे डिफ़रेंट डिफ़रेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने डिप्लोमास जो हैं वो किए हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे में ये चीज़ भी देखना इम्पोर्टेंट होगी। और इसके साथ-साथ यदि डिप्लोमा जो है वो 1 साल का जो है वो किया जाता है, तो उसके साथ क्या आप जो है वो ब्रिज कोर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीज़ भी जो है वो देखने वाली होगी, ठीक है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि जो रिक्रूटमेंट है एनटीटी का, क्या वो आउटसोर्स पे होगी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होगा देखना। आउटसोर्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जो है इस बेसिस पे ये जो है वो हो सकती है भर्ती, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सरकार किस तरह जो है वो एक तरह से जाएगी, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर आउटसोर्स पे। आउटसोर्स में जाएगी तो टाइम उतना नहीं लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर रेगुलर भर्ती के साथ जो है अगर ये जाते हैं तो फिर इस भर्ती में टाइम जो है वो लग सकता है, ठीक है? तो ऐसे में ये चीज़ देखना काफ़ी ज़रूरी यहाँ से हो जाता है। तो ये तो थे एनटीटी के रिगार्डिंग कुछ एक हमारे की पॉइंट्स, जिसको लेके कि हमें जो है वो क्लैरिफ़िकेशन चाहिए। और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ईगर हैं एनटीटी के बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए। तो कल तक का वेट है, उसके बाद फिर देखते हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेती है और उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएँगी, ठीक है? इसके साथ यदि हम बात करें तो कल जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें एसएमसी, ठीक है, आउटसोर्स, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, ये जितने भी रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसको लेके जो है वो सरकार कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट हमें दे सकती है। एसएमसी में मेडिकल और कैजुअल लीव का जो है एक तरह से वो जो उनकी एक डिमांड है वो चाहिए आउटसोर्स जो है वो
एक पॉलिसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, परमानेंट पॉलिसी। और टीजीटी और पीजीटी में जो है वो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, उनमें उनको अप्रूवल चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कि जो सरकार है वो गंभीरता से विचार कर सकती है, ठीक है? तो अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो गाइज़ यहाँ बात करें तो बिना जेबीटी टेट बीएड धारकों को कोई राहत नहीं, एक ये फ़ैसला जो है वो आया है और ये हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो एक तरह से बीएड धारकों को कोई भी राहत जो है वो नहीं दी गई है। और ऐसे में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के पश्चात सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जो है वो जवाब तलब करने को कहा है। और मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 617 जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और हाल में ही इनका परिणाम जो है घोषित किया गया था। पूरी परीक्षा में 617 पदों के खिलाफ 613 शिक्षक ही शैक्षणिक योग्यता पूरा जो थे वो करने में सक्षम पाए गए थे और इसमें 1335 बीएड डिग्री धारकों को इन पदों के खिलाफ इसलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इनके पास जेबीटी टेट नहीं था, ठीक है? कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और शिक्षा विभाग के अनुसार नियमों के तहत जेबीटी पदों के लिए जेबीटी टेट पास होना अनिवार्य था और प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उनके पास जेबीटी टेट नहीं था, ठीक है? तो ऐसे में ये मामला जो है अब कहीं न कहीं जो है वो जेबीटी टेट जो है वो आपका पास होना ज़रूरी है। तो अब जो है 2 वीक्स का जो एक तरह से टाइम है वो सरकार को दिया गया है कि सरकार अपना पक्ष इस मामले में रखे और उसके बाद ही इस पे जो है एक प्रॉपर जो एक तरह से सुनवाई है वो जो है वो आएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डॉक्टरों के जो है वो 300 पद भरने के विरोध में जो है एक बार फिर से जो है वो याचिका पर फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है, ठीक है? और इसके अलावा बात करें तो जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई अब 21 सितंबर तक जो है वो एक तरह से टली है, ठीक है? तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।